नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दे दिया है कि अब अमित शाह की कथित चाणक्य नीति भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक हड़कंप मच गया है। आपको बयान सुनाएंगे। गडकरी के बयान के बाद नीतीश कुमार ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दिया है, उस पर भी आएंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। सर, एक तरफ अमित शाह डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अभी बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं है, जब चुनाव हो जाएगा तब जेडीयू और बीजेपी का आला कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने डिमांड की है कि मुझे मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार नाराज है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी का ये बयान किस तरीके से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी ने संघ के साथ मिलकर कोई खेल कर दिया है? देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं कर रहा था शो, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि संघ बिल्कुल शांत है। और मैं, अगर मुझसे पूछा जाए और मैं संघ की में हूँ किसी प्रमुख भूमिका में, तो मैं करता भी है कि जेपी नड्डा जो कह रहे हैं कि 24 के बाद 24 के चुनाव से पहले कह रहे थे कि अब हमको जरूरत नहीं है संघ की, हम ताकतवर हो गए हैं जी। तो संघ भूलता नहीं है, संघ सबक सिखाता है। तो अगर मैं संघ के प्रमुख की जगह होता तो मैं कहता बिहार बहुत सही मौका है, थोड़ा शांत हो जाते हैं, बिहार लड़ लेने देते हैं। बिहार जाएंगे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी लड़खड़ाएगी। तो जाहिर है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बिहार में इसलिए थोड़ा हल्के काम कर रहा है, चुप एक्टिव नहीं है, चुप हो गया है। दूसरी बड़ी बात, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी अचानक सुर्खियों में आ जाती है जब पता चलता है कि नितिन गडकरी भी वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री के बनने की कतार में है। गडकरी ने तो खुद कह दिया कि जो आयतित लोग हैं मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाई जा रही है। अब आप सोचो इससे बड़ी बात क्या होगी कि मोदी सरकार का सबसे काबिल मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, संघ का इतना करीबी है, वो कह रहा है कि लोग पैसा खर्च करके मेरे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मोदी जी के पास आईबी है, मोदी जी के पास सीबीआई है, मोदी जी के पास सारी मशीनरी है, गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के पास। अगर नितिन गडकरी ने आरोप लगाया था 24 घंटे के अंदर अजय डोभाल को कहना चाहिए था देश में ऐसा कौन पैदा हो गया जो पैसे लेकर गडकरी के खिलाफ अभियान चला रहा है, लेकिन किसी ने कोई जांच कराई नहीं, क्योंकि कराने वाले तो यही थे। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अभियान चलाया। तो गडकरी का जो दर्द है ना, वो दर्द कहीं तो छलकेगा। अब गडकरी के एक बयान ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया, तूफान मचा दिया। अब अगर ये गडकरी का बयान थोड़ा और वायरल होगा और चर्चा आएगा तो नीतीश कुमार समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मन नहीं है उनको मुख्यमंत्री बनाने का। और सुना ये जाता है कि लालू यादव ने उनको फोन किया कि काहे तुम ये नए नए लड़के अकल के चिराग और प्रशांत, इनके हाथों बेइज्जत हो रहे हो, अब भी समझ जाओ। तो हो सकता है कि चुनाव के तत्काल बाद जब नतीजे आए तो फिर से नीतीश कुमार अपने बड़े भाई लालू यादव के घर बढ़िया सी मछली खाते हुए नजर आए और मोदी जी के हाथों से तोते उड़ते नजर आए। ये भी संभावना है, राजनीति में हो सकती है। होने को कुछ भी हो सकता है सर, जैसा कि आपने कहा, और दावे भी किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। फिलहाल जिस तरीके से नितिन गडकरी का बयान निकलकर सामने आया है, इतना तो साफ है कि नितिन गडकरी के बयान ने बिहार चुनावों में आग में घी डालने का काम किया है। जैसा कि सर आपने जिक्र किया कि पहले ही नीतीश कुमार को भनक हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला किया है। तो क्या कहेंगे सर, ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया गया है, इसके बाद से जैसे नीतीश कुमार ने मोदी शाह के एक साथ परखच्चे उड़ा दिए, उनकी रणनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं, चिराग पासवान की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर चुनावों के पहले ये हाल है तो चुनावों के बाद इंडिया का क्या होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर कुर्सी फंस जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा हो सकता है? और इसी खतरे को भांपते हुए नितिन गडकरी बोले हैं। सर बिल्कुल, मैं तो आज मेरे को वहां के पत्रकार ने मुझे बताया, जानकारी दी कि नीतीश भी बड़ा गेम खेलना चाह रहे हैं कि जो सीटें बीजेपी को दी गई हैं वहां ये इनके करीबी कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं कि वहां बीजेपी हारे, या तो लालू की पार्टी तेजस्वी जीते या नीतीश जीते। जाहिर है कि लंबे समय 20 साल हो गए हैं बिहार में बीजेपी का सपना अधूरा रहता है। वो उत्तर प्रदेश में पूरा कर लेती है, लेकिन बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का सपना अधूरा रहता है। जो उसके बड़े चेहरे थे
प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां ला दी कि वो चेहरों में कुछ जान बची नहीं। लोग समझ गए कि ये भ्रष्टाचार का आवरण ओढ़े हुए बीजेपी के नेता हैं। तो भाजपा को समझते हैं कि भाजपा के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, जो नेता है वो दागदार है। और ये बीजेपी भी जानती है कि अगर नीतीश को कुछ भी हुआ, गड़बड़ हुआ, हार या कुछ भी हुआ, तो नीतीश के पार्टी के विधायक अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो विधायक तो छोड़ दीजिए, सांसद भी तेजस्वी के साथ खड़े नजर आएंगे और फिर मोदी जी की कुर्सी यूं यूं करके हिले लगेगी। और चंद्रबाबू नायडू समय कितनी बड़ी बार्गेनिंग करेंगे, कहने वाली बात है, क्योंकि वो बहुत बड़े बार्गेनर हैं और लगातार बार्गेनिंग कर भी रहे हैं सर। और सांसदों के तो, जेडीयू के तो सांसदों के इस्तीफे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, भले ही नीतीश कुमार उसे स्वीकार ना करें। अजय मंडल का तो इस्तीफा हो ही चुका है। फिलहाल सर आपको क्या लगता है, क्या अब जो अल्पमत की सरकार है ये बेहद कमजोर दौर से गुजर रही है? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला फेल हो चुका है, उपराष्ट्रपति चुनावों को भी किस तरीके से एनडीए के सांसदों को टीमें लगाकर मैनेज किया गया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव तो मैनेज हो गया था, लेकिन बिहार चुनाव में चाणक्य नीति क्या अब नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से फेल कर दी है? और अगर ये फेल हो चुकी है तो बिहार चुनावों में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? देखो, ये चाणक्य नीति तो फेल होती उसी समय हो गई थी जब सीट फार्मूला सही से तय नहीं हो पाया था। नीतीश ने चिराग की सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। चिराग गुस्से में अलग थे, मांझी अलग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज हैं। तो एनडीए के अंदर इतना जूतों में दाल बट रही है बिहार में, वो चीजें साफ हैं कि वहां पे समझौता तो नहीं हो पा रहा है। जाहिर है कि लड़ाई कुर्सी की है, लड़ाई माल की है और लड़ाइयां बढ़ रही हैं। तो मोदी जी की कुर्सी को 100% खतरा तब हो जाएगा अगर बिहार की सरकार गई, तो ये तय बात है कि मोदी जी की भी कुर्सी गई। और ये डर बहुत बड़ा सता रहा है मोदी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि 14 नवंबर को सबको इंतजार है। 14 नवंबर को अगर क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी तो क्या मोदी जी की भी कुर्सी फंस जाएगी, ये फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जानकारी दी, हमसे बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के चुनाव में नितिन गडकरी के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बेचारे अमित शाह एक तरफ जहां डैमेज कंट्रोल करने के लिए भागे भागे बिहार पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन है बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा, ये तो चुनावों के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो फिलहाल इसी तरह का बयान जब अमित शाह ने दे दिया था तो किस तरीके से बवाल खड़ा हो गया था, नीतीश कुमार भागे भागे बिहार पहुंचे थे, आप जानते हैं। अब जब ये बयान दिया गया है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है, कुछ ही समय में वोटिंग होने वाली है और वोटिंग के ठीक पहले इस तरह के बयान का मतलब क्या बनता है? क्या ये बयान इसलिए दिया गया है कि संघ के साथ मिलकर बिहार चुनावों में मोदी को ठिकाने लगाना है? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है? आखिर क्यों गडकरी नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि पूरा चुनाव पलट दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।